जय हिंद बच्चों। इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इसमें आज हम लोग इस लेक्चर में प्रश्न नंबर 4 ओके करेंगे, ठीक है ना। और देखें जब प्रश्न नंबर 4 क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके दिया है। तो ये दोनों अथवा और ये ऊपर वाला भी और नीचे वाला, ये दोनों ऊंचाई दूरी से है, यानी चैप्टर 9 से है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग ऊंचाई दूरी से, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर का है तो भी आप लोगों को तो बोर्ड एग्जाम में केवल एक क्वेश्चन ही करके आना है, बाकी यहाँ हम दोनों बताएंगे। तो चलिए पहले ये ऊपर वाला क्वेश्चन देख लिया जा रहा है और इसे जो है अगले पेज पे हम लोग देख रहे हैं इसका हल, ठीक है ना। ये देखें, कह रहा है कि एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। तो झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम चित्र बनाए जी, ठीक है ना। सबसे पहला काम बहुत जरूरी है एकदम, जो कि चित्र बनाया जाए। तो एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, तो सबसे पहले हम लोग मीनार लगा लें, ठीक है ना। ये देखो जी, ये हो गया मीनार। मीनार का नाम ए बी कर दिया जा रहा है। मीनार है तो फिर ये हो गया जी जमीन, ठीक है। मीनार के ऊपर झंडा लगा हुआ है, ठीक है। ये झंडा बना हुआ है मीनार के ऊपर, ओके। ये झंडा है मीनार के ऊपर। यहाँ पर जो है, यहाँ सी कर दिया जा रहा है, ठीक है। और जमीन पर एक बिंदु है और इसका नाम डी कर दिया जा रहा है। तो इस बिंदु से मीनार के आधार से ये 10 मीटर दूर बिंदु है जी। देख लो, ये मीनार के आधार से 10 मीटर दूर ये बिंदु है। तो इस बिंदु से जो है मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार तथा इसी बिंदु से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण कितना कितना है जी। ये दे दिया है जी 45 अंश, ठीक है ना। ये कोण दिया है 45 अंश और ये पूरा दे दिया है 60 अंश का पूरा, ठीक है ना जी। पूरा 60 अंश का कोण दिया है। देखो जी, तो ये चित्र जो है अगले पेज पर थोड़ा और साफ साफ बना दिया जा रहा है, ठीक है ना। ये देखें, ये अगले पेज पर वही चित्र बनाया गया है, बिल्कुल साफ साफ, थोड़ा ठीक ठीक। ये ए बी एक मीनार है, मीनार के ऊपर डी ए झंडा लगा हुआ है और जो है मीनार के आधार से 10 मीटर दूर एक बिंदु सी है, ठीक है ना। और इसी बिंदु सी से मीनार के शिखर तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। झंडे की ऊंचाई हम लोग एच माने हैं, आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ठीक है ना। झंडे की ऊंचाई को एच माना गया है। बाकी नीचे जो मीनार है इसमें कुछ नहीं दिया है, तो उसके लिए एक्स मान लिए हम लोग, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर मतलब कुल मिला जुलाकर एच का ही मान चाहिए, केवल एच का मान ज्ञात करना है, वही आंसर होगा, ठीक है ना। केवल एच का मान, ठीक है। ये देखना फिर से क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। झंडे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ से पहले हम लोग छोटा मतलब 2 समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है, तो छोटा समकोण त्रिभुज ए बी सी ले लें तो अभी समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी में लो जी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, ठीक है ना। कोण 45 अंश का हो रहा है छोटे वाले में। और ए बी का मान जो है हम लोग x माने हैं और ये बी सी 10 दिया है, आप लोग पीछे देख सकते हैं। ए बी का मान x है और ये जो बी सी है ये 10 है, ठीक है ना। देखें, tan 45 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। अब 10 का इधर पक्षांतर कर देंगे इधर लेफ्ट में, तो x बराबर आ जाएगा 10, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में, ठीक है ना। देखो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब देखो डी बी बटे बी सी, ठीक है ना। डी बी बटे बी सी, ठीक है। और इसमें कोण 60 अंश का हो रहा है। डी बी देखो जी क्या है, डी बी एच प्लस एक्स, एच प्लस एक्स,
एच प्लस एक्स डी बी होगा, और बी सी जो है वो तो 10 दिया ही है, ठीक है ना। अब tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 बराबर एच प्लस एक्स बटे 10, ठीक है। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा एच प्लस एक्स बराबर 10 कड़ी में 3, ठीक है। देखा जाए जी समीकरण 1 क्या है, x बराबर 10 है, तो यानी कि इसे मान लें अब हम लोग समीकरण नंबर 2, ठीक है। और समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 2 देखो ऊपर ही है सामने, यहाँ पर x का मान 10 रखा जाए, और फिर यहाँ से जो है 10 का पक्षांतर कर दिया जाए, ठीक है ना। 10 का पक्षांतर राइट में, और यहाँ से 10 कॉमन कर दें हम लोग, तो h का मान ये जी आंसर, ये देख लो जी। ये मीनार की ऊंचाई हम लोग h माने थे, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग शुरू में, बिल्कुल ये माना नहीं गया था जी, चलो जी माना जाए, माने नहीं यानी कि हम लोग यहाँ पर जो है मान लें, ये चित्र बनाया गया है, ठीक है ना। यहीं पर हम लोग तब मान रहे हैं, माना झंडे की ऊंचाई AD बराबर h मीटर, ठीक है ना। चलो जी ये हम लोग मान लिए, यानी यही झंडे की ऊंचाई ही बताना है, तो h का मान जो है हम लोग देखो h का मान हम लोग ज्ञात किए इधर, ठीक है ना। दो समकोण त्रिभुज बना, जो नियम है जैसा हम लोग पहले से ही सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार ये वाला पार्ट आप लोग का ओके फाइनल हुआ। तो चलिए इसका अथवा वाला पार्ट देख लिया जाए, ये भी ऊंचाई दूरी से ही है। अब इसमें कह रहा है कि 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 50 मीटर ऊंची मतलब कि मीनार है, तो एक 50 मीटर ऊंची पहले मीनार बना दिया जाए, ठीक है। तो ये देखो जी, ये जैसे मान लो कि 50 मीटर ऊंची मीनार हो गई है, मीनार है तो फिर ये जमीन हो गया जी, ठीक है ना। ये हो गया खंभा, ये लाइन तो मिलाना ही पड़ेगा, मीनार का नाम AB, खंभे का नाम और ये नाम AE, ठीक है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। अब कह रहा है कि 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभा, खंभा इसमें CD खंभा है, तो खंभे के सिरे और यहीं से आधार का अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश है। ठीक है ना। अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब कि यहाँ से जैसे ये ऊपर से बनता है, इधर से अवनमन कोण बनता है, ठीक है। ये देखो जी यहाँ से ऐसे इस प्रकार ये अवनमन कोण बनता है सब। तो फिलहाल हमें तो यहाँ नीचे से मतलब होता है, उन्नयन कोण से ही मतलब होता है, और तो इसमें ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई। तो ये भी h हो जाएगा तब जी, इधर भी, और तब ये ऊपर 50 माइनस h होगा, ये देखो जी 50 माइनस h होगा ऊपर, नीचे वाला हिस्सा नहीं है तो इसके लिए हम जो है x मान ले रहे हैं। ये वाला भी हिस्सा x माना जा रहा है, ठीक है। तो ये चित्र बन गया आप लोगों का, तैयार हो गया, देख लें। तो यानी कि इसमें भी दो त्रिभुज हम लोग लें, छोटा वाला त्रिभुज AEC, पहले तो इसमें जो है मान लें हम लोग, जो भी पूछा है पहले वो माना जाए। तो माना भवन नहीं, खंभा है इसमें, तो माना खंभा CD की ऊंचाई माना खंभे की ऊंचाई CD बराबर h मीटर, ठीक है ना। ये हम लोग मान लीजिए जी, खंभे की ऊंचाई CD बराबर h मीटर, ठीक है।
अब देखो त्रिभुज ए ई सी, हम लोग त्रिभुज ए ई सी छोटा समकोण त्रिभुज लेकर चलेंगे। त्रिभुज ए ई सी, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार तो ए ई बटे ई सी, ठीक है ना। कोण इसमें 45 डिग्री का हो रहा है। ए ई का मान क्या है भाई, ए ई का मान 50 माइनस एच है इसमें, और इसी का मान यहाँ नीचे x है, ठीक है, देख लें। अब tan 45 का मान 1 होता है, बाकी और सब वैसे ही। उसके बाद x का हम लोग पक्षांतर कर दें लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा x बराबर 50 माइनस एच, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो जी क्या करना है, अब बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ए बी डी हम लोग लेंगे। त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी, ठीक है। कोण इसमें 60 अंश का बता रहा है, देख लें आप लोग जाकर। बड़े वाले ट्रिंगल में कोण 60 अंश का है। बाकी ए बी बटे बी डी, ए बी का मान क्या है जी, देख लिया जाए। ए बी का मान 50, बी डी का मान x, ए बी का मान 50, बी डी का मान x। tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है, ठीक है। अब x का लेफ्ट में पक्षांतर, कड़ी में 3 का राइट में पक्षांतर, यानी कि ये हो जाएगा x बराबर 50 बटे कड़ी में 3, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब जो है समीकरण 1 यहाँ से देख लें आप लोग। समीकरण 1 का लेफ्ट x है, समीकरण 2 का भी लेफ्ट x है, यानी कि जो है लेफ्ट लेफ्ट बराबर हो रहा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है ना, ये चीज लिखा जाएगा केवल, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट को भी हम बराबर कर सकते हैं, यानी राइट को बराबर किया जाए भाई। तो एक काम करें हम लोग, यहाँ से जो है इसे अगले पेज पर 50 माइनस एच बराबर 50 बटे कड़ी में 3, ठीक है। ये देखो 50 माइनस एच बराबर 50 बटे कड़ी में 3। अब एक काम किया जाए, यहाँ पर एच का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये पक्षांतर के नियम से ये मिल गया जी, देख लो। और फिर यहाँ पर जो है एलसीएम ले लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अंश में 50 कॉमन करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा h बराबर 50 बटे कड़ी में 3, देख लें जो भी है। ऊपर 50 कॉमन करेंगे तो कड़ी में 3 माइनस 1 बचेगा, और नीचे कड़ी में 3 ऐसे ही। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग परिमेयकरण कर दें, तो कड़ी में 3 से गुणा किया जाए, यानी कि h बराबर आ गया ये 50 बटे नीचे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 माइनस कड़ी में 3 मीटर। ये देखो जी, ये आंसर हुआ आप लोगों का। झंडे की ऊंचाई 50 बटे 3 ब्रैकेट में 3 माइनस कड़ी में 3 मीटर, आंसर, ठीक है ना। चाहो तो कड़ी में 3 का मान यहाँ पर रख सकते हो, लेकिन नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लें, इसमें भी जो है 2 समकोण त्रिभुज बना यहाँ पर, और उसमें दोनों समकोण त्रिभुज को बारी बारी से लिए हम लोग, ठीक है। 2 समीकरण बना, और बिल्कुल जैसे शुरू से ही हम लोग करते हुए आ रहे हैं वैसे ही हम लोग बिल्कुल सेम टू सेम एकदम एक जैसे ही 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है। और फिर दोनों से जो है तुलना करके या जोड़ घटाकर जो भी है उसमें से हम लोग मान निकाल रहे हैं, h का, x का, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है अब ये भी क्वेश्चन आप लोगों का पूरा हुआ। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जा रहा है, और इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 5 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 5 के साथ। जय हिंद, जय भारत।